नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24 और तृतीय नैन। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला के टिकारी प्रखंड के अंतर्गत उर गांव में। और उर गांव में ऐसे शख्स के पास अभी आए हुए हैं जो चेहरा का मुहताज नहीं है और इत्तेफाक से अपने आवास पे आज मिल गए। कई बार मैं आया था लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज मुलाकात होगी तो हम सोचे कि इनसे दो शब्द बात भी कर लें और आपसे भी रूबरू करा दें। सुमंत कुमार हैं, जो आप लोग भी जानते हैं इनको, कि अभी पिछले बार विधानसभा के चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, और इनसे मिलवाते हैं। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कैसे हैं आप सर? यहाँ आए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जन्म स्थान ही स्वर्ग जैसा होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहा गया है। जी। तो जीवन का ये पहला बार है कि हम अपने जन्म स्थान मने पर आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। सर, मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि मैं बेलागंज विधानसभा पे बात करें। और मतलब कांग्रेस से आप महागठबंधन से लड़े हैं, तो आपने एक ऐसे सीट रहा जो मतलब आपने 35 साल का वो पैतृक आपका सीट रहा और उसको गंवा दिए। क्या उसके लिए मतलब कुछ बोलना चाहेंगे उस पर? बेलागंज में थोड़ा सा वोट का डिवीजन महागठबंधन का हुआ, उसके वजह से थोड़ा अप्रत्याशित रिजल्ट आया है। ऐसे हम लोग को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। सुरेंद्र यादव जी 35 सालों से एक मजबूत नेता हैं और घर घर 35 सालों में वहाँ जानते हैं लोगों को। लेकिन कुछ डिवीजन होता है तो ये 35 साल और 4 साल के नहीं, लोकतंत्र में जनमत का वैल्यू होता है। जनता ही चुनती है, तो जनमत जी जी। जो वोट देगा वो जीतेगा। मैंडेट हम लोग के खिलाफ आया, इसीलिए वहाँ हार गए। और संसार जो है समय परिवर्तनशील है संसार में, तो समय परिवर्तनशील आज वो है, हो सकता है 8 महीने बाद वही व्यक्ति 50,000 से फिर जीत जाए। ठीक है। तो क्या इसमें किसकी मतलब क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता मालिक है। जनता मालिक। सब मैं ज़्यादा बात करते हुए नहीं, अभी 2025 में फिर इसमें चुनाव आ रहा है और टिकारी विधानसभा में फिर ये आ रहे हैं। कांग्रेस से ही आएंगे, कांग्रेस की ही सीट रहती है, महागठबंधन से कांग्रेस से सीट रहती है और कांग्रेस से सीट आ रहे हैं और फिर चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो आप क्या मतलब क्या बदलाव मतलब लाने के लिए, क्योंकि जनता यहाँ बदलाव चाह रही है। इस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ और इस क्षेत्र में मैं जहाँ जहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ बदलाव चाह रही है। तो इसमें जनता के मतलब बदलाव जिस तरह से जनता चाह रही है उस पर कुछ खरा उतरेंगे, आप कुछ करेंगे इसमें? देखिए, सवाल मेरा नहीं है, कांग्रेस का नहीं है और सवाल एनडीए का भी नहीं है। सवाल टिकारी अस्मिता का है। टिकारी का एक पुराना इतिहास रहा है। महाराजा गोपाल शरण का एक इतिहास रहा है, जो कि टिकारी के नाम के सामने गया भी छोटा नाम था। और उस टिकारी को बाहरी लोगों ने, अगर आप 85-85 से देखिए तो मोटा मोटी बाहर के लोग ही आके चुनाव लड़ रहे हैं और एक चारागाह की तरह यहाँ से लूट करके, जैसे अंग्रेज विदेशी आक्रांता लूट करके भारत से ले गए थे, ये लोग भी यहाँ प्रोफेशनली लूट रहे हैं। प्रोफेशनली लूट रहे हैं। और अगर लोकल लोग होंगे, मैं अपना बात नहीं करता हूँ, टिकारी अस्मिता की बात करता हूँ। टिकारी को बचाना है तो लोकल लोग को लाना पड़ेगा। इसलिए लाना पड़ेगा कि लोकल लोग इमोशनली थिंक करेंगे और बाहरी लोग प्रोफेशनली थिंक करते हैं। उनको वोट दीजिए, अपना कुछ अपना वोट खरीदने का जो पैटर्न है लोगों का वैसे अपना यूज करते हैं और लोगों को लगता है कि बड़ा फॉर्चूनर से आए हैं, हम लोग को लूट के ले जा रहे हैं। मैंने अंदर से ही चलता है। लेकिन टिकारी अस्मिता का सवाल क्या है? अब यहाँ 63 स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो कांग्रेस ने 90 से पहले बनाया है। 15 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये सब बना हुआ है, सबका किराया जाता है, लेकिन क्या एक भी खुला हुआ है पूरे कोस टिकारी में? आप मीडिया वाले हैं, क्या आपको जानकारी है कि 63 स्वास्थ्य उपकेंद्र कहीं चल रहा है? लेकिन सरकार रेंट तो दे रही है। ये लोग कमीशन लेकर के सब नेता अधिकारी लोग बंद करा दिया है उसको। कमीशन लेके बंद करा दिया। हाँ, जितने भी मान लिया कि अभी स्कूल है तो स्कूल में क्या है महंगा। आप गरीब बच्चों का, मान लिया कि हमारे यहाँ दलित टोला है, इधर है उधर है, या हमारे गांव के भी जिस जाति से हम आते हैं उस जाति में भी बहुत गरीब हो गए ना। तो बहुत पहले एक था कि सामाजिक न्याय की बात होती थी, अब तो आर्थिक न्याय की बात होनी चाहिए।
आर्थिक न्याय की ही बात हाँ, करनी चाहिए। जैसे श्री बाबू ने सामाजिक न्याय में क्या किया था, एक बहुत बड़ा बदलाव किया था कि जमींदारों का जमीन 52% पूरे बिहार में भूमिहारों के पास जमीन था। उस भूमिहारों के जमीन छीन करके लोगों में बांट दिया, 60% जमीन बांट दिया। जी। तो उससे बड़ा सामाजिक न्याय कुछ हो नहीं सकता था। आज 10% लोगों के पास भारत का करीब करीब 90% पैसा है। 10% लेकिन क्या आज के जो सत्ताधारी लोग हैं, चाहे बिहार में या भारत में, उनको हिम्मत है कि आर्थिक न्याय करें, इकोनॉमिक जस्टिस करें, उनसे पैसा छीन करके लोगों में बांट दें? ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापारियों की सरकार है। जिस देश की राजा व्यापारी, उस देश का प्रजा भिखारी है। हम नहीं बोलते हैं, ये चाणक्य 2200 साल पहले बोल चुके हैं। बहुत बड़ी दिल की बात बोले सर। इसको थोड़ा सा सर, आपने जिस तरह से बोले हैं कि मतलब जो 90% के लोगों के पास मतलब गरीबी है, 10% लोगों के पास इस देश का पैसा है, बहुत बड़ी बात है सर। वो 10% में किस किस कौन कौन लोग हैं, क्योंकि बदनाम एक ही समाज के लोग हैं सर, लेकिन पैसा किसी और के पास है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन खुल के बात मैदान में नहीं आ रही। मैदान में आना चाहिए सर। समाज और जात, आप एक हाँ, चीज जात बताइए, मतलब समाज जो लेकिन होता है, बदनाम तो हो रहा है समाज में सर। सुन लीजिए, समाज का मतलब मेरा जो अपना जी है, जी स से संपूर्ण, म से मानव, ज से जाति, जी। संपूर्ण मानव जाति। समाज का मतलब ये होता है। हाँ। आप कहीं न कहीं हिडन एजेंडा जात कहना चाहते हैं, तो वो जो 85 और 15 ये सब कहा जा रहा है, वो सब बात अब है नहीं। नहीं। वो सब जात माने अमीर किसी भी जाति का, और रामविलास चिराग पासवान पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, वो पासवान जाति से, दलित से हैं। तो अमीर किसी भी जाति का हो, वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। और गरीब किसी भी जाति का हो, मान लिया कि इनके बच्चे हैं यहाँ हैं, तो कॉन्वेंट में नहीं पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो किसी भी जाति का हो, तो एक अमीर और गरीब का अलग जाति हो गया है। लेकिन आजकल जो वोटिंग पैटर्न है, वो बांट दिया जाता है 85% और 15%। हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, जनरल बात करना चाहते हैं कि ये बातें अमीर गरीब का होना चाहिए। बातें सर, और उसी बात पे हम कर रहे थे सर। और जो 10-90% पैसा किसी जात के पास नहीं है, वो व्यापारी वर्ग के पास है। उन व्यापारियों से, जैसे उस समय हम बताए ना कि 52% जमीन भूमिहारों के पास थी, और मोटा मोटी बिहार का या भारत का जो जमींदारी उन्मूलन हुआ था, पूरे देश में नेहरू जी किए थे, बिहार मॉडल को अपनाए थे, श्री बाबू ने पहले बिहार में किया था। तो पूरे देश में जो ये हुआ था, तो बिहार में 10% लोगों के पास ही 90% जमीन था। तो उस समय जमीन बांटना था, जमीन लेकर के बांट दिया गरीबों में। मेरे पास अगर 10 बीघा है तो ही जमींदारी उन्मूलन का देन है, उनके पास अगर 1 डिसमिल है तो उसी जमींदार, दलित परिवार से हैं। तो ये है, आज के दिन में किसी भी शासक का हिम्मत है कि अडानी से लेकर के, अंबानी से लेकर के, जितने भी व्यापारी हैं, पैसा तो उन्हीं के पास है, उनके पूंजी में डिवीजन कर दे। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें, आर्थिक न्याय की बात करें, सामाजिक न्याय बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन आज आर्थिक न्याय करने का हिम्मत, क्षमता आज के जो तथाकथित, कहने का तो है लोकतंत्र, लेकिन ये लोग चला रहे हैं राजतंत्र। अधिकारियों के द्वारा राजतंत्र चला रहे हैं, जहाँ जाइए लूट तंत्र मचा हुआ है। तो मेरा अपना है कि महंगी शिक्षा न हो, विद्यार्थियों को ग्राहक नहीं समझा जाए, इलाज जो है मरीज को भी ग्राहक नहीं समझा जाए। जो कहा जाता है कि मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज हो, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, और मुफ्त और त्वरित न्याय हो, जो कि तीनों महंगा हो गया है। हमारा जो दरअसल सवाल, आप उसी सवाल को बोले हैं, हो सकता है कि मतलब कहीं समझने में उस, जैसे कि हमने ये बोला था कि सर कि बदनाम सिर्फ एक समाज मतलब हम, आपने सही समझे कि हमने जाति वर्ग के ला रहे हैं, बदनाम सिर्फ उसको किया जा रहा है। लेकिन आपने सही बोले कि 10% लोगों को, उस लोग में आपने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि जैसे जो भी है पसमान समाज से भी आते हैं, जो भी है उनके मतलब उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बोले। अडानी अंबानी के पास पैसे हैं, वो किसी मतलब जिसको बदनाम नहीं किया जा रहा, लेकिन पर्सनल एक जाति को बदनाम करके टारगेट किया जाता है, और कि मतलब ये लूटपाट यहाँ पे मची हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि 10% लोगों के पास पैसा तो है, लेकिन वो अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक ही के ऊपर मतलब ये प्रहार क्यों? हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यापारी वर्ग की बात, व्यापारी वर्ग के आप कर रहे हैं। ऐसा व्यापारियों के पास है, किसी जाति के पास नहीं है। व्यापारियों के पास है, लेकिन बदनाम किसको किया जाता है? बदनाम किया जा रहा है ना सर। बदनाम करने वाले तो आप लोग देखिए उसको, आप लोग इस चीज को बोलिए कि किसी भी जात को बदनाम करना बंद हो। और जो व्यापारी लोग का टीवी चैनल है, सारे टीवी चैनल उनका है, वो लोग टीवी में उसको खूब चलाएंगे।
अपनी बात इकोनॉमिक जस्टिस की आ जाएगी तो नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। क्योंकि उनका जब जैसे ही जमींदारी उन्मूलन, अगर आर्थिक उन्मूलन की बात हो जाएगा तो फिर उनका पैसा छीना जाएगा छीना जाएगा। और गरीबों में बांटा जाएगा। जैसे व्यापारी वर्ग की आपने बात की तो मैंने दिल्ली में पहले मतलब एक तरह से ना मतलब हृदय को जगा दिए हैं, मतलब ग्राउंड पे आने के बाद, ज़मीन के आने के बाद में, तो वो बिल्कुल सही बात बोले, जो गरीबों की आवाज़ नहीं उठ रहा है, आप जैसे नेताओं की बात नहीं उठ पा रहा है, और सामाजिक जो यहाँ पे जो लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, उसको नहीं उठ पा रहा है। जो सच्चाई है, गरीबों के बात को नहीं उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से या चैनल के बड़े बड़े फिर रोकेंगे आपको। चैनल के माध्यम से दबाया सामाजिक जा न्याय के नाम पे जो लूट तंत्र मचा हुआ है जी वो बंद होना चाहिए। अब इकोनॉमिक जस्टिस की बात होना चाहिए, सोशल जस्टिस बहुत हो गया। व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज ए सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन। राजनीति क्या है? सामाजिक आर्थिक सुधार और बदलाव का जरिया है। जरिया है। तो सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात नहीं है। सामाजिक न्याय पर तो सब लूट रहे हैं। अब लूट तंत्र जो चला हुआ है, सामाजिक न्याय क्या यही है कि आय आवासीय बनाने जा रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक? क्या कोई ऑफिस में बिना पैसा दिए हुए किसी को मिल रहा है? नहीं। क्या उसके लिए भी नेता को कॉल आना चाहिए? हम लोग को डेली कॉल आता है। बिजली विभाग मनमाना फाइन, मान लिया कि हम थोड़ा सा कोई बिजली ले लिया तो उसको 1 लाख फाइन कर दे रहा है। जी, उसको है ऐसा, है। उनका स्थिति नहीं मालूम है कि 1 लाख देने लायक है कि नहीं। स्थिति तो मालूम। आप लगाए हैं बीपीएल में, जी फ्री में मीटर लगा दिए हैं। अभी हाल ही में एक धनचुआ का बोला कि दलित परिवार के यहाँ 1.5 लाख रुपया बिजली बिल हो गया है। तो फ्री में क्यों लगाए थे भाई? उसको नहीं लगाना चाहिए था ना। अब बाद में कह रहे हो कि बिजली बिल और 1.5 लाख फाइन कर दिया उसको। तो इन सब चीज़ों को, ये एसी में बैठे हुए जो, देखिए हम हमेशा इस चीज़ को कहते थे कि एक करप्ट स्टेट हो गया है, भ्रष्ट राज हो गया है, और अधिकारी लोग इसको भ्रष्ट राज बना दिया है। आप ब्लॉक में चले जाइए, माने जन्म से मृत्यु तक, आय आवासीय जाति डब्ल्यू जो भी है उस सब में घोर अत्याचार। आरटीपीएस काउंटर बंद है। अब ऑनलाइन कराने जाइए तो लोग कहता है कि पैसा लगता है वहाँ, हम लोग को फोन आते रहता है। बिजली बिल का बस स्मार्ट मीटर से लूटेंगे आपको। स्मार्ट मीटर का तो जबरदस्त गांव गांव में विरोध होना चाहिए। हो रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है। गांव गांव में विरोध नहीं लगने देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगर आए वो लोग तो उस लोग को भगाना चाहिए। हालांकि सरकार कानून बना दी है। सरकार को अगर आपके जेब से पैसा लूटना होता है तो वो कानून बनाता है, और बाद में कहता है कि हम नहीं पैसा निकाल रहे हैं। ऐसा कानून है। अंग्रेज भी यही करते थे। जंगल काटना था ना, यहाँ से जंगल काट के पेड़ ले जाना था। सिगरेट बहुत पीते थे तो सिगरेट पेड़ से बनता है, तो करोड़ों पेड़ डेली काटते थे। तो उन्होंने कहा दिया कि फॉरेस्ट एक्ट बनाया और कहा कि अगर जंगल कट रहा है तो हम नहीं काट रहे हैं। एक कानून बन गया। पॉकेट अगर आपका कट रहा है तो हम नहीं काट रहे हैं, ये कानून बन गया है। तो उस चीज को आप लोग को समझने की जरूरत है। और जितने भी मीडिया वाले जनरल बात बोल रहे हैं, आप लोग तो कुछ यूट्यूब वाले बचाए हुए हैं, कुछ सही बात रख दे रहे हैं, यूट्यूब पे चल जा रहा है। हो सकता है यूट्यूब भी बंद कर दे सरकार। डर तो इसी बात का है ना। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दिन भर एक ही आदमी का गुणगान हो रहा है। और बोलता है ना कि जब मीडिया वाले सत्ता का आचरण करने लगे तो समझो कि देश गुलाम हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है। तब भारत के बारे में आप समझ लीजिए। तो सर एक बात और आता है सर, जैसे कि मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार करीब 20 वर्ष होने वाला है, अगले साल हो जाएगा, और बीच में ही महागठबंधन की सरकार आई थी। लेकिन बार बार मतलब ये देखा जाता है, लेकिन हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे बार बार ये बोला जाता है कि 90 के दशक जैसे हम लोग आज ब्लॉक के लेवल पे और कहीं पे लेवल पे देख रहे हैं। मान लीजिए कि थोड़ा परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन जो ब्लॉक में जितने शोषण हो रहा है, जो कि अभी आपने भी बोले हैं कि जिस तरह से मतलब एक स्मार्ट लूट हो गया है, स्मार्ट मीटर की तरह स्मार्ट लोग भी हो गए हैं, और स्मार्ट तरीके से जेब से पैसे निकाला जा रहा है। तो वो मतलब वो कब तक सुधरेगा? क्या आने वाला समय में 2025 तक कुछ ऐसा बदलाव होना है, या महागठबंधन की सरकार बनती है तो कुछ बदलाव है, कुछ ऐसा उम्मीद जो बिहार के जनता है ऐसा कुछ विश्वास करे
क्योंकि बहुत करप्ट है सर, जनता मतलब भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा करप्ट है। अगर जिसके पास भी जाते हैं, जहाँ भी माइक लगाते हैं या कहीं भी बात करते हैं या फ़ोन 10 आता है, जैसे अपनी बिजली की बात छेड़े, तो कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया था, यहीं छठमा का एक लड़का है, करीब मेरा मित्र ही यादव जी का लड़का है, कह रहा भैया मेरा ना 33,000 का बिल दे के चला गया है और मैं मतलब 5 दिन लगाया हुई हो गया। तो ऐसे बाकी में है, ये जेन्युइन आप जो बात बोले हैं जेन्युइन है। तो क्या बार बार 90 के दशक के नाम लेकर के हमारे लूटने के काम किया जा रहा है, इस पे सर कुछ आप बोलिए, जनता में ऐसा मतलब संदेश दीजिए सर। नहीं, जो भी 90 की बात करते हैं वो कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी। उनको बात करनी चाहिए 1947 1952 की, जी श्री बाबू जिस समय थे। आप लोग पता कर लीजिए, दो माने भारत में जितने राज्य थे, तमिलनाडु के बाद सबसे बढ़िया जो अर्थव्यवस्था था, सेकंड नंबर पे बिहार का था। जी जी। हाँ, पता कर हाँ लीजिए। नहीं, ये तो तमिलनाडु के बाद श्री बाबू के समय में। तो ये लोग कांग्रेस से क्यों नहीं तुलना करते हैं? कांग्रेस से क्यों नहीं तुलना करते? श्री बाबू से क्यों नहीं तुलना करते हैं? ये 90 का खराब को लेकर के वो अपने अच्छा बन जाए। मान लिया कि हम खराब हैं, जी जी। मान लिया कि ये अनपढ़ है, हाँ, अब उसके सामने हम खूब इंग्लिश जा रहे हैं, बोले कि इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत हम बहुत पढ़े अच्छा हुए है। हैं। तो ये लोग यही कर रहे हैं। अरे ये लोग बहुत कमजोर आदमी कमजोर हैं। आदमी है। कमजोर आदमी अगर कोई चीज, भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात कहा था कि अगर अतीत दिखाया जा रहा है तो आपका भविष्य बड़ा नरक में है। जी तो जो शासक अतीत की बात करता है वो आपके भविष्य को गर्त में ले जा रहा है। अब बिहार आज के दिन में शिक्षा और स्वास्थ्य सब में नीचे 27वां 28वां पोजीशन पे है। नीति आयोग का, मेरा नहीं है, इन्हीं के डबल इंजन की सरकार की नीति आयोग नीति आयोग का। का कहना है। तो आप कितना गर्त में चले गए। जब श्री बाबू के टाइम में नंबर 2 पे अर्थ में था, जीडीपी जो बोलते हैं उसमें नंबर 2 पे था। एडमिनिस्ट्रेशन में अपराध 0 था, बिहार में नंबर 1 पे था। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट का दर्जा मिला था बिहार को। ये भारत का संसद दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कमीशन, सर्वपल्ली कमीशन शायद बनाया था, उस कमीशन ने रिपोर्ट दिया था बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट, और सेकंड नंबर में जीडीपी में है, तमिलनाडु के बाद बिहार। तो उस समय तो कुछ नहीं था, तो भी सेकंड था। शिक्षा में भी नंबर 1 था। बहुत सारे यूनिवर्सिटी श्री बाबू और नेहरू जी सब मिल करके खोले थे। आज क्या खुला है? इन लोगों ने क्या खोला है? ये लोग को फुर्सत कहाँ है जात पात करके, हमको आपको लड़ा करके और व्यापारियों से पैसा वसूल करके, कमीशन वसूल करके चुनाव लड़ना इनका एक मुद्दा रह गया है। जबकि राजनीति का मतलब, बार बार कहते हैं, सामाजिक आर्थिक सुधार और बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है, लेकिन सर अभी टेकारी की जनता से 2025 के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर? टेकारी की जनता 2025 के लिए, टेकारी अस्मिता के सवाल पे, टेकारी की जनता, महान जनता, उखाड़ के फेंक देगा एनडीए को, उखाड़ के फेंक देगा। क्योंकि टेकारी में कुछ नहीं हुआ है। टेकारी में क्या होना चाहिए था? जोधपुर के स्तर पे, जैसे वहाँ का जितने भी राजघराने का स्टेट था, आधा में 5 स्टार होटल बना दिया। वहाँ बहुत पर्यटक जाते हैं। यहाँ क्या हुआ है? 20 साल से जो जमे हुए क्या किए हैं? सब किला को बेच दिया अगल बगल। लेकिन इस चीज को कौन उठाएगा? इसलिए बार बार करें कि विदेशी आक्रांता जैसे लूटा था, बाहरी लोग आकर के लूट के ले जा रहे हैं। टेकारी को ही रोजगार का अवसर हो जाता है। टेकारी में 3-4 अच्छे मंदिर हैं, तारा देवी हैं, यहाँ है बुढ़वा महादेव हैं, कोंच में कोचेश्वर धाम है। तो ये सब को एक पर्यटन का केंद्र बनाया जाता है। फिर फतेहपुर में एक बहुत अच्छा सुंदर मंदिर हम चुनाव के दौरान देखे हैं। तो बहुत सारे चीज है। ये लोग न राम के हैं और न रहीम के हैं। ये लोग सिर्फ अपना हेलीकॉप्टर से घूमे और पेट कैसे भरे और अच्छा अयास वाला जीवन कैसे जिए। चलिए, तो ये सुमन कुमार जी हैं। आपको इनकी बात कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जो संदेश पहुंचाए हैं जनता के हित में पहुंचाए हैं और जनता के बातें को रखे हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और आप लोग कमेंट्स करिए कि इनकी बात आपको कैसा लगा। ये आवाज़ उठना चाहिए, गरीबों की आवाज़ है, सुस्तकों का आवाज़ है। इस आवाज़ को उठाइए, इस आवाज़ को दबना नहीं चाहिए। आगे फिर मिलते हैं, किसी दिन से आपके मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।